शायद ये आपको कोई मंदिर की तरह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दोनों का मिलाप है। इसके साइड में जो पिलर है वो एक मस्जिद के है, बीच में एक मंदिर। ये दोनों बहुत दूरी पर है, लेकिन मेरी छत से ये नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है मानो ये दोनों एक ही हो। आज मेरे शहर में कई बड़े बड़े फंक्शन हो रहे थे, सब क्रिएटर्स उसे शूट करने भी जा रहे थे, लेकिन मैं ठहरा आलसी। पिछले 2 साल से एक ही स्टॉक्स को 10 बार आपको दिखा के काम चला रहा हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कुछ नया मिलेगा, इसकी चाह में निकल पड़ा। फिर निकला ही था कि हमारे मोहल्ले का प्रोग्राम मुझे याद आ गया, जिसे मैंने आज तक कैप्चर नहीं किया था और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी मुझे एक कहानी मिल जाएगी। पिछले कई सालों से हमारे मोहल्ले के पास सारी गणगौर इकट्ठा होती है और इसी चौक में मुहर्रम के दिन मुहर्रम भी इकट्ठा होते हैं। मुहर्रम पे मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे पकड़ के मुहर्रम के नीचे से निकालती थी। गणगौर पे भी मुस्लिम महिलाएं जो है वो गणगौर की खोड़ भरा करती थी, और आज गणगौर के और ईद के इस मौके पर मानो वो सारी चीजें आंखों के आगे आने लग गई थी। इन बच्चों को देखकर वो यादें और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम कौन से धर्म से हैं, इन्हें सिर्फ मस्ती लेनी थी और आनंद लेना था। मैं भी इन्हीं की तरह मुहर्रम के 1 महीने पहले से लकड़ी घुमाने की प्रैक्टिस किया करता था, और साथ में मेरे दोस्त उसे सिखाते भी थे। और यहाँ आज भी गणगौर के लिए बैठने के लिए जो कपड़ा लगा था वो मुसलमानों के घर से आया था, और यहाँ के पास के घरों में औरतों को अपने बच्चों को समझाते हुए देखकर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। ईद की बात करें तो दीपावली के दिन हमारे घर पर पापा के दोस्त और मेरे दोस्त मिलाकर बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, और जब मैं छोटा था तो मेरी जेब भी ईद को ईदी से भर जाती थी और दोस्तों के साथ ईद में घूमता था मानो कोई मेला हो। आज ईद और गणगौर के इस मौके पर मुझे गर्व है मेरे शहर पे, क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी खुशियाँ मुझे यहाँ पे मिल जाती है तो शायद बड़ी मेट्रो सिटी में ना हो। मानो हमारी मोहल्ले की गणगौर भी ईद का उत्सव बना रही हो और सारे मुस्लिम मिलकर अपनी बहन की तरह उन्हें विदा कर रहे हो। बीकानेर के लोगों में और यहाँ की हवा में भाव भरा हुआ है, इसी वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है।